हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल द इंग्लिश जंक्शन में। और आज हम बात करेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने पर। किस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से कम समय यूज करते हुए ये टॉपिक कवर करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को एंड तक देखें और बीच में छोड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पैसिव वॉइस बनाने क्यों हैं। नंबर 1, सब्जेक्ट अननोन। जब ये नहीं पता कि सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, डूअर ऑफ द एक्शन अननोन है, पैसिव वॉइस बनाओ। नंबर 2, सब्जेक्ट जो है वो नॉन लिविंग है, यानी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग दिखा है तो इसके बाद का कंस्ट्रक्शन पैसिव ही होगा और कोई तरीका नहीं है। नंबर 3, टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी केवल ऑब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए ही हम पैसिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। नंबर 4, व्हेन the subject is understood। जब सब्जेक्ट पहले से ही पता हो कि कौन काम कर रहा है तब हम पैसिव बनाते हैं। जैसे चोर ने पुलिस को पकड़ा तो चोर पुलिस को पकड़ेगा, बहुत समझदार हो। पुलिस ने चोर को पकड़ा, हाँ ध्यान लगाया करो थोड़ा। तो पुलिस ने चोर को पकड़ा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने चोर को पकड़ा, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, ये हमको पता है कि पुलिस ही चोर को पकड़ेगी। तो क्या बोला जाता है, चोर पकड़े गए। समझ में आया, चोर पकड़े गए। तो यहाँ चोर जो थे वो क्या थे, ऑब्जेक्ट, और हमें फोकस करना था किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो when the subject is understood, जब सब्जेक्ट अंडरस्टूड है तो हम फोकस करेंगे सीधे किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। और ऑब्जेक्ट जो है जब उस पर फोकस होता है तो वो पहले आ जाता है और सेंटेंस क्या बन जाता है, पैसिव बन जाता है। समझ में आया। तो अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार पैसिव सेंटेंस वो होते क्या है। पैसिव सेंटेंस का मतलब है कि एक्टिव सेंटेंस की, एक्टिव जो है उसकी वर्ब जो भी हो उसमें आप बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऐड कर देंगे। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं कि जो एक्टिव सेंटेंस है उसकी वर्ब के अंदर बी की और प्लस थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल को ऐड कर दे रहे हैं। ऐसा करने से सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन जो है वो पैसिव हो जाता है। अब मैं इसके बाद आपको समझाता हूं इसको डिटेल में, तो बने रहिए मेरे साथ। और ये याद रखिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों का पैसिव कंस्ट्रक्शन और पैसिव वॉइस से निकलने वाला या बनने वाला जो भी डाउट है वो खत्म हो जाएगा और आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पसंद आए तो बिल्कुल एंड तक देखकर उसके बाद लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जरूर अपने दोस्तों में शेयर करना। 1 मिनट। अब समझो पैसिव वॉइस होता क्या है। पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट इन लीडिंग रोल, यानी जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का वो लीडिंग रोल में होगा। लेकिन इसका दूसरा भाई कौन सा है भाई, पैसिव। क्या दूसरा भाई हो गया, एक्टिव वॉइस। यहां पर जो सब्जेक्ट है वो लीडिंग रोल में होता है, ठीक है। अब लेकिन हमें कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट करना होता है पैसिव वॉइस में।
तो जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हम उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को लीडिंग रोल में ले आते हैं। तो इससे डेफिनेशन निकल कर आती है कि इंटरचेंज ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का इंटरचेंज कर देना, आपस में स्वैप कर देना दोनों को। क्या? जैसे राम प्लेस अ गिटार, ठीक है, राम प्लेस अ गिटार, राम यहां पर सब्जेक्ट है और गिटार यहां पर ऑब्जेक्ट, हम इनको इंटरचेंज कर रहे हैं आपस में। तो मैं पहले क्या ले आऊंगा? गिटार, इसको यहां ले आया और राम को ले गया मैं इधर। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं कंस्ट्रक्शन को। और दूसरा काम क्या होता है पैसिव वॉइस के अंदर, जो मैं पहले बता चुका हूं कि वर्ब के अंदर आप बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऐड कर देंगे। तो जब बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऐड होगी यहां पर इस तरह से, उसके रूल आगे आने वाले हैं। उसकी एक शॉर्टेस्ट ट्रिक जो अब तक आपने पूरे YouTube पर नहीं सुनी होगी, जो ना देखने को मिली होगी ना सुनने को मिली होगी, वो यहां मिलेगी, ठीक है। तो बी प्लस थर्ड फॉर्म जब ऐड कर देते हैं इस इंटरचेंज के बाद में तो सेंटेंस पैसिव बन जाता है। अब आगे देखो वो बी प्लस थर्ड फॉर्म का फंडा है क्या, तो पहले हम समझते हैं बी के फंडे को। हाँ, आप कहीं इधर उधर नहीं, यहां देखें, देखिए बी जो है उसकी 5 फॉर्म होती हैं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के अंदर सभी एक्शन वर्ब्स की 5 फॉर्म्स होती हैं। नंबर 1 होती है रूट वर्ब बी, दूसरी होती है वॉज, तीसरी होती है बीन और चौथी होती है PEING, यानी बी में ING लगाकर बनने वाली बीन, और चौथी होती है टू बी, ठीक है। अब बी की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज, एम, आर, और इसका वॉज का प्लूरल होता है वर। ये थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म, ये फिफ्थ फॉर्म। तो 1 2 3 4 5, और इन पांचों को समझ गए तो पूरे 3 स्टेप्स के अंदर सभी एक्टिव पैसिव वॉइस के वर्ब चेंज को आसानी से करोगे माइक्रो सेकंड के अंदर। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले तो अच्छी तरह याद रखना, मातृभाषा जो दिल में उतरती है वो कौन सी है? हिंदी। पढ़ रहे हैं इंग्लिश, लेकिन जब तक उसको तुम्हारी भाषा में नहीं समझाऊंगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखना कि सबसे पहला रूल जो मेरा कहता है वो कहता है कि आप जो भी हेल्पिंग वर्ब दी हो उसे मत बदलो, समझे? जो भी हेल्पिंग वर्ब दी हो उसे बदलो मत। इसका मतलब क्या है? नेवर चेंज द टेंस, टेंस नहीं बदलना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि पिक द हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम द गिवन ग्रुप। आपको दिए हुए ग्रुप से ही हेल्पिंग वर्ब को उठाना है, जो भी ग्रुप दिया है। मान लो आपको दे दिया इज, तो आप क्या, इज का ग्रुप क्या है? इज, एम, आर, यही तो ग्रुप है। तो इसमें से हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे और कुछ नहीं करना है आपको। और इसके बाद जो दूसरा रूल है वो क्या कहता है? रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि प्लेस द सिमिलर फॉर्म of be in which the main verb of active voice exists। यानी एक्टिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब की जो भी फॉर्म आई हो, आप बी की वही फॉर्म, पांचों में से वही फॉर्म उठाकर रख दें पीक हेल्पिंग वर्ब के बाद में। और तीसरा रूल क्या कहता है? रूल नंबर 3 वो कहता है कि जो भी मेन वर्ब दी हो उसको तीसरी फॉर्म में बदल देना।
क्योंकि पैसिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो हमारे पास यहाँ 3 रूल्स हैं। इन 3 रूल्स के पूरे गणित को, इनके ज्योतिष को समझ लो। क्या है कि रूल नंबर 1 कहता है कि हेल्पिंग वर्ब कोई भी दी हो, टेंस को चेंज मत करना, केवल दिए हुए ग्रुप में से हेल्पिंग वर्ब उठा लेना, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से, वो तुम जानते हो। इसके बाद में क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में देखना है कि एक्टिव वॉइस के अंदर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है। जो भी फॉर्म हो बी की वही फॉर्म खींच के ले आना या रख देना। उसके बाद में रूल नंबर 3 कहता है कि मेन वर्ब को केवल थर्ड फॉर्म में बदल ले, कहीं और जाना नहीं है। घर अपना तीसरा है, तीसरे घर में ही रहना है, ना इधर जाना है ना उधर। ठीक है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे और इन 3 स्टेप्स को पूरा कर दिया तो कभी भी तुम्हारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस गलत हो ही नहीं सकता। 8 से लेकर 11 तक एसएससी, सीजीएल, बैंक पीयू, कहीं आ जाना, कहीं किसी एग्जाम में अड़ जाना। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से समझाता हूं। पहला, राम इज प्लेइंग चेस। राम जी जो है वो चेस खेल रहे हैं। राम एक लड़का है जो कि चेस खेल रहा है। क्या कहता है कि इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इंटरचेंज आपस में स्वैप कर देना। पिक्चर तुमने देखी होगी, यहां ले आना चेस। ठीक है, ले आए, सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। पहला रूल क्या कहता है वर्ब चेंज करने का, कि जो भी हेल्पिंग वर्ब दी हो उसी ग्रुप में से उठा लो। चेस सिंगुलर है तो इज का इज आएगा क्योंकि इसका ग्रुप था इज ए मार्क। उसके बाद में आपको दूसरा रूल क्या कहता है कि मेन वर्ब की जो फॉर्म दी हो बी की वही फॉर्म ले आओ। बी की फॉर्म जो है आईएनजी फॉर्म दी है, बी की आईएनजी फॉर्म कौन सी है, बीइंग। बीइंग लगा दी। अब इसके बाद में आगे आ जाओ तीसरे रूल पर, रुकना नहीं है और मेन वर्ब को क्या करना है, थर्ड फॉर्म में बदल देना। ध्यान रखना, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, प्लेड। चेस इज बीइंग प्लेड। अब बाय लगा दो और राम को यहाँ ले आओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। भाई एक मैदान में 2 तलवार थोड़ी रहेंगी, घर बदल गए आपस में। ठीक है, तो हमारा फोकस किसके ऊपर हो गया, चेस के ऊपर। तो ये सेंटेंस क्या बन गया, पैसिव। मैंने क्या कहा था कि बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऐड होती है, तो आप देख लो ये रहा बी और यही थर्ड फॉर्म ऐड हो गई। अब इसके बाद मॉडल पर भी अप्लाई कर लेते हैं। आई कैन डू इट। ठीक है, ऑब्जेक्ट था इट को मैं यहाँ ले आया हूँ, कोई बात नहीं। कैन क्या है, मॉडल है, इसका कोई ग्रुप नहीं होता। कैन नामक की कुड होता है, क्योंकि कुड इसका पास्ट होता है, टेंस चेंज नहीं करनी। तो कैन का कैन ले आए चुपचाप। उसके बाद में देखा कि दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है कि बी की वही फॉर्म लगाओ, मेन वर्ब की जो फॉर्म हो वही बी की फॉर्म लगाओ। तो मेन वर्ब की दिया है यहाँ पर डू, यानी फर्स्ट फॉर्म। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, बी। लगाया, लगाने के बाद में आगे आ जाओ, इसको बदलो थर्ड फॉर्म में, डन। इसके बाद आ गया बाय। बाय आए किस में चेंज हो गया, मी में, खत्म। समझ गए। एक बात नोट कर लेना मेरी, कि डू, डज और डिड इनकी पैसिव वॉइस से कोई रिश्तेदारी नहीं है। इसका मतलब ये नेवर यूज इन पैसिव वॉइस। ठीक है, इनका यूज कभी पैसिव वॉइस में नहीं होता। इनका क्या होता है कि डू और डज अगर आ गए तो ये जो है अपना मुंह मोड़ लेते हैं, इधर चले जाते हैं। आपको क्या करना होता है कि उस समय आपको इज, एम, आर यूज करना है। ठीक है, और अगर डिड भाई आ गया तो डिड तो अपना मुंह पहले ही मोड़ लेता है। इसके बाद आपको क्या करना है कि डिड की जगह आपको वॉज या वर को यूज करना है। तो अब इसके बाद मैं इन्हीं सेंटेंस पर आता हूं, ऐसा नहीं है छोड़ दूंगा। अब देखो
सेंटेंस है राम प्लेज अ गिटार, गिटार ही बजाएंगे, ठीक है, अ गिटार, ठीक है। अब प्लेज, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो ग्रुप कहां से आया? पहला रूल कहता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब दियो उसी ग्रुप में से उठाओ, पर यहाँ हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, उस रूल को स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे और दूसरे रूल पर आएंगे। दूसरा रूल क्या कहता है कि मेन वर्ब की जो फॉर्म दियो बी की वही फॉर्म लगा दियो। तो मेन वर्ब की दी है हमारा फर्स्ट फॉर्म दे दी, कोई दिक्कत नहीं। बी की फॉर्म होती है इज एम आर, गिटार सिंगुलर है तो मैं लगाऊंगा इज। और अब तीसरा रूल क्या कहता है कि मेन वर्ब को चेंज करो वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो लगा देते हैं प्लेड बाय राम, खत्म, क्लियर। तो इस तरह से आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं इन तीन रूल्स को अप्लाई कर। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस है जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH टाइप कोई भी सेंटेंस हो जो इन तीन रूल से ना बनता हो, ये मुझे बताएं। ये मेरी गारंटी है कि इसके बाद आप किसी और रूल की तरफ ताकना और झांकना नहीं पड़ेगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर जोर से दबा देना यार, ठीक है। बाय।